हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलो बेटा, यहाँ पे मैंने सेल वॉल को कर दिया, सेल मेम्ब्रेन को कर दिया। अब सेल वॉल के कंडीशन में आपने अब जान गया है कि आपको पता है कि सेल वॉल जो कोशिका भित्ति के नाम से हिंदी में जानते हैं कि एनिमल सेल को छोड़ करके दुनिया में जितने भी सेल है और एक बैक्टीरिया का जो माइकोप्लाज्मा उसको छोड़ करके दुनिया के सारे सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? तो प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन प्रोटीन से बना होता है। एल्गी का मेनान्स गिलेक्टान्स सेलुलोज हेमिसेलुलोज से बना होता है। फिर जो है फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है, चिटिन नहीं काइटिन। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान से बना होता है। तो इतने तो आपको मैंने कहा। अब यहाँ पे बेटा हमको इम्पॉर्टेंट बातें करना है, जो न्यूक्लियस, किसका? न्यूक्लियस। जो एक्चुअली क्या है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, क्या नाम है बेटा? तो इसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। मतलब कि आप जो है उसका नाम मत लीजिएगा, रॉबर्ट रदरफोर्ड का नाम मत लीजिएगा। रदरफोर्ड जो एटम के न्यूक्लियस का डिस्कवरी करा था। एटम समझते हैं ना? ठीक है, परमाणु। यहाँ पे हम सेल की बात करते हैं, कोशिका की बात करते हैं। तो इसने ऑर्किड के रूट सेल में इन्होंने डिस्कवरी करा 1831 ईस्वी में। ये बातें बिल्कुल हमें अलग तरीके से बात करना पड़ेगा। और न्यूक्लियस को कहा जाता है कि उन्होंने कैसे देखा कि सेल के सेंटर में एक डेंस पार्टिकल, घना पार्टिकल है, जिसको इन्होंने बोल दिया क्या? न्यूक्लियस। तो इतना तो बात हमको पता करना पड़ेगा कि अब हमको क्या करना पड़ेगा कि न्यूक्लियस को बारे में बहुत सारे बात बताया जाता है कि न्यूक्लियस, बोला जाता है न्यूक्लियस इज द किंग ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज द मास्टर माइंड ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज द एवरीथिंग ऑफ द सेल। क्यों? न्यूक्लियस सारे के सारे एक्टिविटी जितने सेल में होते हैं, सारे के सारे एक्टिविटी को यही कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म है वो, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज द मास्टर ऑफ द सेल। ठीक है ना? किंग ऑफ द सेल। सेल को राज मानते हैं तो न्यूक्लियस को राजा। अब हमारे पास न्यूक्लियस में जो बने होते हैं, तीन चीज़ों से बने होते हैं न्यूक्लियस के कंडीशन में। हम एक तो बात करेंगे बेटा एनएम, बोले तो नरेंद्र मोदी नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर हम बात करते हैं बेटा क्रोमेटिन नेटवर्क की बात करते हैं। और तीसरा जो है न्यूक्लियोप्लाज्म की। क्रोमेटिन नेटवर्क के कंडीशन में दो चीज़ की बात करेंगे, एक तो हम न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे और दूसरा जो है हम प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन भी दो तरह का है, एक तो हिस्टोन प्रोटीन है, दूसरा जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड में बेटा दो चीज़ आप जानते, एक तो डीएनए को जानते डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आरएनए को जानते राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड है। तो इतने तो हम जानेंगे, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। अब हम जानेंगे किसको? न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस के कंडीशन में आपकी बुक के हिसाब से देखो यहाँ पे, टेम्पररीली माउंट द ऑनियन पिल प्रिपेयर, मतलब कि ये सारे के सारे चीज़ें हमें याद रखना है। पुट द ऑनियन पिल ऑन, ठीक है ना? आयोडीन सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। तो क्यों और क्या होता है जब इसको हम क्या करते हैं, उसमें डालते हैं? तो ट्राई टू ऑब्जर्व द पिल विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। और उसको नहीं डाले तो क्या होगा कि एक्चुअली आयोडीन या सेफ्रानिन सॉल्यूशंस जो है उसमें डालने से क्या होता है कि एक स्टेन हो जाती है पूरे को पूरे सेल को एक ही सिमिलर कलर में। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि यदि हम कलर नहीं डालेंगे तो अलग अलग पर्टिकुलर, जिसका जो अलग अलग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो येलो कलर का होता है राइबोफ्लाविन की वजह से, क्लोरोप्लास्ट है तो ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल की वजह से। तो मतलब सबका अलग अलग होगा, लेकिन यदि हम सेफ्रानिन या आयोडीन डालते हैं तो पूरा सिमिलर कलर हो जाता है। जाने तो कोई बात नहीं है। ट्राई इट एंड सी व्हाट आर द डिफरेंस इज। तो हमने बता दिया डिफरेंस। अब क्या कंडीशन है कि व्हेन पुट इन द आयोडीन सॉल्यूशंस ऑफ द पिल डिड इच सेल्स गेट इवनली कलर्ड। आयोडीन में डाले तो ऐसा, अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स गेट अ डिफरेंट कलर, डिफरेंशियल होता है, अलग अलग है। ठीक है ना? ऐसे ओरिजिनली में सम रीजन से एपीएस डार्कर एंड कुछ रीजन लाइटर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशंस वी कुड ऑल्सो यूज द सेफ्रानिन। इसके अलावा हम सेफ्रानिन भी सॉल्यूशंस का भी यूज करते हैं, या हम मिथाइलिन ब्लू को यूज कर सकते हैं टू स्टेन द सेल। तीन तीन हमने कहा दिया भैया, आयोडीन है, सेफ्रानिन है, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशंस है। वी ऑब्जर्व फ्रॉम सेल्स एंड ऑनियन पिल, लेट नाउ ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम द आवर ऑन बॉडी। हम अपने बॉडी में
अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे बात करें बेटा कि एक ग्लास स्लाइड में हमने क्या किया, ड्रॉप ऑफ वाटर लिया, इसको आइसक्रीम के वाले स्पून लिए, उसको स्कार्प कर दिए, थोड़ा सा घिस दिए हमने सरफेस को, कोई सा चिक शील को भी लिए। डज द मटेरियल गेट स्टक ऑन स्पून, स्पून में कुछ मटेरियल सट गया, विद द हेल्प ऑफ मटेरियल इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं मटेरियल को ग्लास स्लाइड पे और इसको रेडी करते हैं फॉर। और इस मटेरियल को जो भी चीज़ें हमने निकाला है गाल की चिक मतलब गाल से, तो उसको कलर करते हैं मटेरियल से, मिथाइलिन ब्लू से, ब्लू सॉल्यूशन से, और इस मटेरियल को रेडी करते हैं ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप से। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट, कवर स्लिप उस पर डालते हैं। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल वी सी, ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। आप कैसे देखते हो, तो इसको देखने की वजह से हमने कहा कि बेटा इसको देखेंगे किस तरीके से। मान लो कि हमारा ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, इसके अंदर जो है हम सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं, ये इस टाइप से हमको दिखेगा। तो ये तो हमारा हो गया, ऑब्जर्वेशन की बात कर लिया हमने, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि इस ऑब्जर्वेशन के लिए हमें बात करना पड़ेगा कि इस ऑब्जर्वेशन को आप कैसे देखें, मतलब कि इस तरीके से हमने क्या क्या देखा है इसमें। यहाँ ऑब्जर्वेशन का थोड़ी सी हिस्सा बची हुई है, आप देख सकते हो। उसको कह रहा है कि मतलब कि वी डार्कली कलर्ड स्फेरिकल ओवल और डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हमको कहाँ, सेंटर में, जिस इस स्ट्रक्चर को क्या कह दिया, न्यूक्लियस कह दिया। सिमिलर दिस स्ट्रक्चर्स ऑल्सो सीन इन द ऑनियन पिल सेल्स, उसमें भी देखा गया है। तो अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे हम बात करेंगे, न्यूक्लियस जो है बेटा डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल होता है, दोहरी झिल्ली वाली जो है सेल ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास जो है पोर होता है। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं बेटा कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे पोर दिख रहा है, पोर दिख रहा है, पोर दिख रहा है ना, डबल मेम्ब्रेन है। ये पोर जो है इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। कुछ भी चीज़ें इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, ये एक्सचेंज आउट करने के लिए, कुछ चाहिए तो कुछ इधर चाहिए तो वो हो जाएंगे, कुछ चाहिए अंदर की तरफ तो अंदर जाएंगे। तो न्यूक्लियर पोर है, वहाँ पे प्लग लगे रहते हैं, बाद आगे बात करेंगे। अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस एंड टू इट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। जैसे डीएनए से आरएनए को क्या करेंगे, बाहर आएंगे। यहाँ पे जो है राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठे हुआ प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन चाहिए तो सेल के अंदर न्यूक्लियस को भी चाहिए, उसको भी चाहिए, ठीक है ना, टू द साइटोप्लाज्म व्हिच वी ऑल्सो टॉक अबाउट द सेक्शन, मतलब कि इसमें भी हम बात करेंगे इसमें क्या क्या होते हैं। तो हमारे पास क्या है कि न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर है, क्रोमेटिन मटेरियल, डीएनए आरएनए है, प्रोटीन है। तो डीएनए के चारों तरफ से क्या हो जाएगा कि हिस्टोन प्रोटीन गिर लेंगे और क्या कर देंगे जी, क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, वेवल टू कैसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ओनली व्हेन ए सेल अबाउट द डिवाइड, मतलब जब सेल डिवाइड कर रहे हैं तब हम इसका क्रोमोसोमल बिहेवियर का स्टडी करते हैं। क्रोमोसोम कैसा होता है, क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग और नेक्स्ट जनरेशंस, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल के वजह से। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये मतलब कि सिंपल सा लॉजिक है बेटा कि यहाँ पे हमको फंडा बात करना पड़ेगा कि ये किस चीज़ों से बने होते हैं डीएनए। मतलब कि हमारा देखो, ये हमारा जो है प्रोटीन का एक लेयर है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डीएनए है। तो किस चीज़ों से, डीएनए और प्रोटीन से हमारा क्रोमोसोम बनता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशंस नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग द सेल, ठीक है ना। फंक्शनल सेगमेंट हो, मतलब कि डीएनए की जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है बेटा, डीएनए की जो सबसे छोटा सेगमेंट होगा, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज क्या, जीन। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज इज कॉल्ड जीन। जीन जो होगा डीएनए के छोटे से सेगमेंट को आपने क्या कह दिया, जीन कह दिया। इन ए सेल व्हिच इज नॉट डिवाइडिंग, जो डिवाइडिंग नहीं करे, डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल इंटेंगल मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अंदर ऐसा जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको क्या क्रोमेटिन, ये कंडेंस होगा, इसके ऊपर जो हिस्टोन प्रोटीन आकर के रैप करेंगे तो ये क्रोमोसोम में तब्दील हो जाएगा। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, सेल डिवाइड कर रहे हैं तो क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम, ठीक है ना। जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन में है तो क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर के ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइज होकर के किस में बदल जाते हैं, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। क्रोमेटिन विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, क्रोमेटिन किस में, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल को डिवाइड करना है तो न्यूक्लियस ही करेंगे, सेल में जितना मेटाबॉलिज्म है सब न्यूक्लियस ही करेंगे। प्रोसेस बाय द सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू सेल्स, एक सेल डिवाइड करेंगे दो सेल बनेंगे। इट इज ऑल्सो प्ले क्रूशियल पार्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। डिटरमाइनिंग द वे ऑफ द सेल्स विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एक्सहिबिट एट अ मैच्योरिटी, ठीक है ना। बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द, सारे के सारे जो मेटाबॉलिज्म होता है बेटा, मेटाबॉलिज्म होता है, सब मेटाबॉलिज्म में दो होंगे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जो ब्रेक डाउन प्रोसेस और सिंथेसाइजिंग प्रोसेस उसकी बात होता है, जाने दीजिए। आगे हम बात करेंगे कि सम ऑर्गेनिज्म लाइक अ बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे तीन तरह का सेल होता है, तीन तरह का सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स, मेसोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। जनरली दो तरह के सेल की बात करेंगे यहाँ पे। तो जिसमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज हो उसको यूकैरियोटिक सेल्स, यू में ट्रू होता है, यू में से एडवांस होता है। कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस होता है जिसका न्यूक्लियस एडवांस हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हो, घिरा हो, वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा। लेकिन हम बात करते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं। न्यूक्लियराइजेशन सेल्स में भी पुअरली डेवलप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। सच अनडिफाइनिंग न्यूक्लियर रीजन इज नॉन एज नॉट एन, ठीक है ना, कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज नॉन एज न्यूक्लियोइड। मतलब कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होते हैं, न्यूक्लियोलस नहीं होते हैं, इस टाइप के न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में मोनेरा में होते हैं। सच ऑर्गेनिज्म सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव या प्राइमरी, कैरियोट मतलब कैरियन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, हमने यही बात किया है बेटा। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म विद द सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो उस टाइप के सेल को यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे। तो यहाँ यू मीन्स होता है ट्रू या यू मीन्स होता है एडवांस, ठीक है। और कैरियोटिक मतलब कैरियन, कैरियोटिक मतलब कैरियन और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस कैसा हो बेटा, एडवांस हो, ठीक है ना। इसके मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग भी इसमें मौजूद होगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे बातें समझ में आ रही है ना। यूकैरियोटिक सेल्स के कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये सारे चीज़ होते हैं। तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, सेल के साइटोप्लाज्म है, दोनों मिला करके क्या होता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में cytoplasm is equal to protoplasm. Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm, ठीक है। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंडीशन में ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। मेनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर आल्सो परफॉर्म अ पोरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया, क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हो, क्रोमेटोफोर, ठीक है ना। क्रोमेटोफोर उसको बोलते हैं जो क्रोमा कलर को बियर करने वाला है। ये सब में नहीं होता, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है। जैसे बीजीए की बात करते हो, किसका बीजीए, ब्लू ग्रेनुलर साइनोबैक्टीरिया, बट नॉट विद प्लास्टिड्स नहीं होता है जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे। तो ये बात तो समझ में आ गया। अब देखो बेटा कि हमको यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है ना। ये सेल वॉल है, इसके ऊपर में जो एक लेयर्ड होता है बेटा, एक लेयर्ड होता है, इसको
ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, इसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो इसके नीचे जो है सेल वॉल है, सबसे अंदर में क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा, राइबोसोम है। कौन सा राइबोसोम, 70S राइबोसोम, इसमें TS नहीं होता है। ये क्या होता है बेटा, फ्लैजेला है, जो फ्लैजलिन प्रोटीन से बना होता है। एक छोटे छोटे से रोआ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फिम्ब्राई कहते हैं, ठीक है ना। और बड़े बड़े से स्ट्रक्चर है, इसको पिलाई कहते हैं, जो पिलीन प्रोटीन से बना होता है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स होगा, सेल वॉल होगा, और सबसे अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। ये हमने बात कर लिया किसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है। अब बेटा हमें बात करना पड़ेगा कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे।